जश्न आज़ादी की मुनासिबत से एहलियान मौज गुट की जानिब से एक म्यूज़िकल नाइट का इनेकाद किया गया, जिसके मेज़बान थे हाजी करीम बलोच और उनके साथी पीपल्स पार्टी के मौज गुट के रहनुमा। मेहमान खुसूसी PS 112 के MP लियाकत अस्कानी थे, मौला बख्श खोसा साहब और जावेद नागौरी साहब थे और PS 90 के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिकार हुसैन शाह थे। प्रोग्राम के दौरान मेहमानों को अजरक का तोहफ़ा दिया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इसके अलावा जश्न आज़ादी का केक काटा गया और तमाम रहनुमाओं और मेज़बानों को केक खिलाया गया। इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद के लिए लियाकत अस्कानी ने मुबारकबाद पेश की। थोड़ी सी बात करके मैं इजाज़त लूँगा। मेरी एक ख्वाहिश है, यहाँ पर
तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी भी यही है, एक दो मरतबा डिस्कस भी हुई है। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जो इलाके के हमारे जितने स्कूल के टाइम पे जितने हम देखते हैं कि सारे बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, और हम जब वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे ये सज्जन कोट का इलाका हो, चाहे हसन कोट का हो, चाहे यूसुफ कोट हो या दाऊद कोट हो, ये जितने भी कोट हमारे हैं यहाँ पर बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाते। तो आज मैं रफ़ीक सर को भी बताया है कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसा ना हो कि हम लोग ज़बरदस्ती उनको स्कूल भेजें। कादिर के बच्चे भी घूम रहे होते हैं। मैंने कादिर को भी कहा है, स्कूल के टाइम पे तेरे बच्चे अगर घूम रहे हो, बच्चों को हम पकड़ेंगे, पुलिस को बोल के उनके घर जाएंगे, उसके वालिद का एफआईआर कराएंगे। जो बच्चे अगर स्कूल के टाइम पे बाहर जाते हैं, मेरी वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुदारा टाइम ज़ाया ना करें। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हमें दुनिया के साथ चलना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें शऊर नहीं आएगा, तो हम कैसे इस दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी में हमें डाला जा रहा है, और बगैर तालीम के ना हम उस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, ना उनके करीब पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल ये पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहता हूँ, अगर इसके बाद हम एक प्रोग्राम अपने इलाके में रखेंगे और SHO DSP SP को सबको बुलाएंगे और सब पूरे इलाके को पाबंद करेंगे कि जितने भी बच्चे स्कूल के टाइम पे बाहर घूमते हैं उन सबको स्कूल में जाना चाहिए। उनकी वालिदैन की जिम्मेदारी है। बहरहाल अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर आप तरस खाएं, यही मौका है। क्योंकि हमें भी बचपन में बोलते थे कि आप पढ़ें, सर से हम ट्यूशन भी लेते थे, लेकिन फिर भी हमारे टीचर कहते थे कि ये इम्तिहान पास नहीं करेगा। एक बार तो ऐसा हुआ, इम्तिहान के टाइम था, 8वीं जमात में मैं पढ़ रहा था, मुझे बोला पेरेंट्स को ले आओ, आप पास नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई मैं क्यों पास नहीं हो सकता? बोला नहीं, आपका बिल्कुल नहीं, आप अपने पेरेंट्स को ले आओ। मैं किसी दोस्त को ले गया, मैंने बोला उसको कहा कि अपने भाई को बुलाओ, तो उसको ले गए। मैंने बोला मेरा बड़ा भाई है, तो उसने यही पूछा कि भाई ये कितने स्टूडेंट है आपके पास? हमारे टीचर ने कहा हमारे क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, 24 में से 2 फेल होंगे, 22 पास होंगे। तो उसने कहा कि अगर 24 में से अगर 22 पास होंगे तो 22 में ये होगा ये बच्चा। तो बहरहाल हमने कोशिश की, हमने इम्तिहान दिए, सर ने बड़ा सपोर्ट किया, काफ़ी टाइम भी हम ये पास करके BA भी करके आज आपके सामने खड़े हैं। तो लेकिन आपको भी पढ़ना है, बड़ा मुश्किल हालात जो हमारा था वो सब आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि हम अमीर घराने से आए हैं यहाँ पर। यही घर अभी भी गली में मेरा मौजूद है, आप देख सकते हो, ये खाली प्लाट आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो बहरहाल आप लोग हिम्मत करो, हौसला करो, हम सब मिलकर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान देना है और अपने बच्चों को इल्म की रोशनी से नवाजना है। आप सब इस बारे में सोचें, क्योंकि तालीम के लिहाज से हमारा इलाका बहुत पीछे है। हमें एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि आपके पास तो बच्चे नहीं हैं, आप स्कूल बनाकर क्या करोगे? स्कूल बनना नहीं है, स्कूल में बच्चों को दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे